से निधि जैन। आज हम नरियावली विधानसभा से प्रदीप लारिया जी से कुछ मुलाकात करने जा रहे हैं। इस विधानसभा में क्या वो विकास किया है और क्या करने जा रहे हैं, इस हिसाब से अपन उनसे मुलाकात करने आए हैं। जी पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जी आपने हमें समय दिया। जी जी धन्यवाद आपका। और दूसरी आपकी ये कि आपकी विधानसभा में अभी तक कितना विकास हो चुका, क्योंकि आप पहले भी रह चुके हैं। देखिए, विकास का सवाल है तो नरियावली विधानसभा विकास की दृष्टि से काफ़ी आगे बढ़ी है। यदि हम 2003 से इसका ये कहें कि 2003 के पहले की विधानसभा और अभी इन 15-17 वर्षों में काफ़ी परिवर्तन आया है। एक समय सड़क पानी बिजली के लिए लोग संघर्ष करते थे। गांव तक सड़कें नहीं थी, स्कूलें नहीं थी, शिक्षा की व्यवस्था बहुत, सिंचाई की, पेयजल की, लेकिन हर क्षेत्र में काम हुआ है। चाहे हम हेल्थ के सेक्टर में बात करें, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में बात करें, या अधोसंरचना के विकास के बारे में बात करें, या गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में बात करें, तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचा है। लगभग 80% लोगों के मकान बनकर तैयार हुए हैं प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए की गारंटी सरकार ने दी है उनके हेल्थ के लिए। और यदि विकास की बात करें नरियावली में, तो सड़कों का जाल बिछा है। नरियावली विधानसभा मध्य प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा है जहां 100% गाँव में डामल की सड़क पहुंची है, पक्की सड़क पहुंची है। यहाँ तक कि मजरों टोलों में भी हम लोगों ने सड़क का नेटवर्क तैयार किया है। सिंचाई की बात करें तो हमारे यहाँ कड़ान, बेवस, धसान नदी बहती हैं। इन नदियों में हर 3 किलोमीटर में हमने डैम बनाया है। कड़ान सिंचाई परियोजना की बात करें यदि हम, चाहे हम भौगोलिक दृष्टि से जहाँ जलाशय का निर्माण हो सकता था, तो मैं समझता हूँ सिंचाई के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी और काम करने की इसमें ज़रूरत है। पेयजल की बात करें तो 1 साल के अंदर जिस तरह शहरों में नदी के माध्यम से शुद्ध पानी की व्यवस्था होती है, इसी तरह ग्रामीण अंचल में भी प्रत्येक गांव में हम लोग लगभग 600 करोड़ रुपए की राशि से समूह नल जल योजना और 400 करोड़ रुपए की राशि से एकल नल जल योजना स्वीकृत कराई है। और 1 साल के अंदर हर घर में शुद्ध नल का पानी के माध्यम से हम लोग व्यवस्था करने वाले हैं। यदि शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो 5 किलोमीटर में हाई स्कूल, 7-8 किलोमीटर में हायर सेकेंडरी, 2 महाविद्यालय, ITI और 2 निकाय मेरे कार्यकाल में, चाहे मकरोनी नगर पालिका की बात करें या कर्रापुर नगर पंचायत की बात करें, एक भी कोई निकाय नहीं हुआ करती थी। लेकिन आप लोग देखेंगे कि मकरोनी एक नया शहर पिछले 8 वर्षों में डेवलप हुआ है। इसी तरह से कर्रापुर नगर परिषद बनी है, वहाँ पर विकास के अनेक काम हो रहे हैं। और 12 ब्रिज पूरे भारत में किसी विधानसभा में बन रहे हैं तो हमारे नरियावली विधानसभा में बन रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि। अब किसी भी फाटक पर नरियावली विधानसभा से कोई भी व्यक्ति गुजरेगा तो उसको फाटक पर नहीं खड़ा होना पड़ेगा, वो ब्रिज के माध्यम से वो या बिना बाधित यातायात के बाधित वो निकल सकता है। तो एक बहुत बड़ा काम इसके क्षेत्र में हुआ है। पुल की बात करें या फिर हमारी लाइफ लाइन है NH-26 सड़क जो सरौंजा से लेकर गढ़पेरा तक जाती है। फिर घाटी का कटाव भी, गढ़पेरा घाटी, मसवासी घाटी, सागर बाईपास, एक 530 करोड़ रुपए की रानीपुरा से लेकर बेरखेड़ी सड़क भी हम 4 लाइन बना रहे हैं। इस सड़क से भी जो हैवी ट्रैफिक है वो शहर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, तो इसके कारण भी बहुत से लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। सर, जैसे लोकप्रियता तो आपकी नज़र आती है लोगों में कि तब तो वो बार बार आपका चुनाव और आपको आशीर्वाद प्रदान कर रही है। बस एक ये है कि जो आपने लाडली योजना चलाई है सरकार ने, वो चुनाव के जस्ट पहले होने का कारण विशेष है कि सिर्फ नारी सम्मान है? देखिए, ऐसा नहीं है। नारी हमारे यहाँ सदैव पूज्य नहीं रही है। हम लक्ष्मी जी, धन चाहिए तो लक्ष्मी जी को पूजते हैं, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती जी को, बुद्धि चाहिए तो सरस्वती जी को पूजते हैं, और शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी को पूजते हैं। तो हमारे यहाँ सदैव से ही नारी का सम्मान रहा। लेकिन बीच के कालखंड में नारी शक्ति को पीछे रखने का काम रहा, और इसलिए
पूरे देश में और मध्य प्रदेश में जब 2001 की जनगणना हुई तो काफ़ी लिंग अनुपात में काफ़ी असमानता पाई गई और उसके पीछे यही कारण था कि बेटी को बोझ माना जाने लगा था। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस दिशा में काफ़ी काम किए हैं। लाडली बहना भी उसी का एक भाग है। लेकिन यदि हम बात करें तो चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, बेटी जन्म से जब से पैदा होती है उसको लखपति बनाने का कोई काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। गांव की बेटियों को साई स्कूल विद्यालय से दूर रखा जाता था। उनकी शिक्षा इसलिए नहीं होने देती थी कि वो पराया धन है और पढ़ाया नहीं जाए। 8वीं और 9वीं और 10वीं आज तक उसको पढ़ाकर फिर घर के काम में लगा दिया जाता था। लेकिन आज 10वीं की स्कूलें हम लोगों ने हर 4-5 किलोमीटर में खोली, क्योंकि माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए शहर नहीं भेजते थे। एक तो असुरक्षा का भाव भी रहता था और दूसरा यदि बेटी को पढ़ाएंगे तो वो कल के लिए सहारा नहीं बनेगी, इसलिए बेटे पे ज़्यादा महत्व देते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेटी को प्राथमिकता दी है, नारी को प्राथमिकता दी है और लाडली लक्ष्मी योजना उसी में से निकली। मुख्यमंत्री कन्यादान उसी में, क्योंकि बेटी बोझ ना रह जाए उसका विवाह की चिंता भी सरकार ने की, उसे पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था भी सरकार ने की, साइकिल गणवेश सब देने की व्यवस्था सरकार ने की। यदि हम बात करें तो 50% आरक्षण यदि मातृशक्ति को किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थानीय निकायों में दिया है। और अब तो विधानसभा और लोकसभा में भी जो 2024 के बाद विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें 33% आरक्षण हमारी माताओं बहनों को दिया है। और मैं समझता हूं कि बेटियों को, नारियों को पैसा मिले, वो घर के आर्थिक उसमें अपना हिस्सा बांट सकें, इसलिए सरकार ने सुनिश्चित किया कि हम 1000 रुपये की राशि देंगे और उसको बढ़ाते 1250 अभी की है और फ्यूचर में उसको 3000 रुपये तक। ने बेटी को प्राथमिकता दी है, नारी को प्राथमिकता दी है और लाडली लक्ष्मी योजना उसी में से निकली। मुख्यमंत्री कन्यादान उसी में, क्योंकि बेटी बोझ ना रह जाए उसका विवाह की चिंता भी सरकार ने की, उसे पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था भी सरकार ने की, साइकिल गणवेश सब देने की व्यवस्था सरकार ने की। यदि हम बात करें तो 50% आरक्षण यदि मातृशक्ति को किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थानीय निकायों में दिया है। और अब तो विधानसभा और लोकसभा में भी जो 2024 के बाद विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें 33% आरक्षण हमारी माताओं बहनों को दिया है। और मैं समझता हूं कि बेटियों को, नारियों को पैसा मिले, वो घर के आर्थिक उसमें अपना हिस्सा बांट सकें, इसलिए सरकार ने सुनिश्चित किया कि हम 1000 रुपये की राशि देंगे और उसको बढ़ाते 1250 अभी की है और फ्यूचर में उसको 3000 रुपये तक ले जाएंगे। तो ये कहना ठीक नहीं है कि चुनाव आते ही लाडली बहना आई है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश की और केंद्र की सरकार ने, चाहे उज्ज्वला गैस योजना की, हमारी माता बेटी खाना बना कर अपनी आँखों को काफ़ी कष्ट उनको होता था, बीमारी घेरती थी, तो उज्ज्वला योजना भी उसी में से आई। कुल मिलाकर आज नारी शक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और ये कोई चुनावी विषय नहीं है। वास्तव में बहनों के कल्याण के लिए, माताओं के कल्याण के लिए अनेक योजना मध्य प्रदेश में संचालित हो रही है। सर, ऐसा है कि 8 विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी का कहना है कि नारी सम्मान के देने से उन्होंने 4 सीटें अपनी लेडीज़ों को दी हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं हुआ, इसका क्या कारण? देखिए, ये तो कुल मिलाकर कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं थे, तो उनने कुल मिलाकर ये प्रयास किया है कि कैसे हम लाडली बहना जो मातृशक्ति के लिए जो कल्याण की योजना चल रही, लेकिन इतने अकेले से कुछ नहीं होता। वास्तविकता टिकट विकास का किसी देना एक अलग विषय है, लेकिन वास्तविकता ये है कि सरकार का जो मुख्य उद्देश्य रहता है उनके कल्याण के काम, तो ये कल्याण के काम इन योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार संचालित कर रही है। और वास्तविक आज 1,31,00,000 बहनों को लाडली बहना का लाभ मिला है। आज सास भी बहू की इज्जत कर रही है, चिंता कर रही है ना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम हुआ है और कांग्रेस ने घबराहट से फैसला लिया है। उनको कुछ सूझ नहीं रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से माताओं बहनों को आगे लेकर काम कर रही है, उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो मतलब ये माना जाए कि उनके पास टिकट के लिए कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने लेडीज़ों को आगे किया। और दूसरी बात ये है सर कि जो आपकी महंगाई का दौर चल रहा है, तो जैसे माना गया है कि गैस सिलेंडर है, ये भी उन्होंने घोषणा की 500 रुपये में, और इधर आपने 1000 रुपये डाले, तो क्या इसमें घर खर्च चल पाएगा? देखिए, कांग्रेस ने तो पिछले 2018 में भी वचन पत्र जिसमें 927 घोषणा की थी, एक भी जब वचन पत्र उन्होंने कहा कि घोषणा नहीं कर रहे, मध्य प्रदेश की जनता के साथ वचन दे रहे हैं। और वचन का मध्य प्रदेश, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में विशेष महत्व है। हमारे यहाँ कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास तोड़ा है। उन्होंने 2 लाख रुपए तक का कर्ज की माफ़ की बात करी थी। मध्य प्रदेश में एक भी किसान का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ़ नहीं हुआ, उल्टा किसान डिफ़ाल्टर हो गया। उन्होंने 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता की बोली थी, तो उन्होंने ना एक युवा को 4000 तो क्या 4 रुपये भी बेरोजगार भत्ता के रूप में राशि नहीं दी। उन्होंने ऐसी अनेक घोषणाएं की थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है। उनके किसी भी झूठी घोषणाओं में, भ्रम में और जाल में नहीं आने वाली है। बिल्कुल स्पष्ट है, वो केवल चुनावी घोषणा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 450 बहनों के लिए, लाडली बहनों के लिए गैस सिलेंडर की बात कही है। अभी लाडली बहनों के लिए प्रधान आवास की बात कही है। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। वो केवल कमलनाथ जी झूठे वादे कर रहे हैं। और कांग्रेस में तो मैं समझता हूँ लट्ठे चल रहे हैं, डंडे चल रहे हैं। हम लोग झंडे हाथ में लिए हैं, वो डंडे हाथ में लिए हैं। तो ये उनकी संस्कृति है। आज जिस तरह से उनमें एक प्रकार से एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम हो रहा है, कांग्रेस में लड़ाई का दौर है और भारतीय जनता पार्टी में हाथ जोड़कर निकलने का, लोगों का कहीं ना कहीं आशीर्वाद लेने का ये दौर चल रहा है। तो कांग्रेस अपने में उलझी है, भारतीय जनता पार्टी सब जनता जनार्दन से आशीर्वाद ले रही है और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद। जैसे हम लोग ने भी नरियावली विधानसभा में सर्वे किया है, लोग आपको बहुत पसंद कर रहा है। ये तो हम लोगों ने मतलब अपने सर्वे से निकाल लिया है। बस अब ये है कि आप जनता के लिए कितने लोकप्रियता दर्शाएंगे आगे। मतलब हम लोग को ऐसा लगता है कि जैसे आपका रिजल्ट पहले ही खुल गया है चुनाव के, क्योंकि जनता इतना पसंद कर रही है हम लोगों से जैसे सर्विस। ठीक है, तो इसलिए आप कुछ अपनी जनता को पब्लिक लाइफ की तरफ से देखिए, ये तो जनता का स्नेह, प्यार और दुलार है, उनका आशीर्वाद है। और हम लोगों ने जिस तरह से जनता का विश्वास जीतने का प्रयत्न किया है, लोगों के सुख में, लोगों के दुख में, लोगों के अच्छे में, लोगों के बुरे में, जब जनता को आवश्यकता पड़ी वो खड़ी मतलब होती है और उनकी मांग होती है, मैं तत्पर उनके साथ खड़ा होता हूँ। और इसको मैंने कोई विधायक की दृष्टि से नहीं, एक परिवार की दृष्टि से इस विधानसभा को देखा है। मुझे कई बार लोग डांट भी देते हैं, कई लोग मुझे स्नेह भी करते हैं। तो एक परिवार भाव के रूप में मैंने इस विधानसभा को सहेजा है और इस कारण से लोगों का स्नेह, प्यार, दुलार मिलता है। निश्चित तौर पर इस विधानसभा चुनाव में भी जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, मैं कह सकता हूँ कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलेगा और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम लोग बिल्कुल हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से और जनता के स्नेह के आधार पर कह सकते हैं कि हम सबको निश्चित तौर पर इस विधानसभा में भारी बहुमत से सफलता मिलने वाली है।